अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 को इसका पार्ट सी अब हमने देखना है। अच्छा, पार्ट सी बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द रेशम स्टॉप्ड ऑन 31 मार्च 2023। सर ये वाला पार्ट रिलेट करता है कंडीशन नंबर 3 से कि अगर आपकी प्रोडक्शन 2023 में रुक जाती है तो द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट शैल बी रिपेबल। ठीक है जी। तो अगर इसकी मैं वर्किंग स्टार्ट करूं, शुरू कहाँ से करूंगा सर मैं? हेडिंग लगाने से। सॉल्यूशन फॉर केस सी, प्रोडक्शन स्टॉप्ड ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है जी। तो सर शुरू करते हैं। पहली एंट्री मैं किस दिन पास कर रहा हूँ? 1 जनवरी 2020 को। और एंट्री क्या पास होगी सर? कैश डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट। कितने से? 5 लाख रुपए से। फिर अगली एंट्री प्लांट की। इसी दिन जाके मैंने प्लांट खरीदा। प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से? 1.2 मिलियन से। ठीक है। फिर उसके बाद अगली एंट्री मेरी पास होगी 31 दिसंबर 2020 को, जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से सर? 1.2 मिलियन इंटू 10%। तो ये मेरे पास आएगा 120,000। इसी दिन डीजीआई को ग्रांट इनकम में भी कन्वर्ट करना चाहिए मुझे। तो एंट्री में पास करूंगा 500,000 इंटू 10%। यह आएगा मेरे पास 50,000। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2021 आ जाएगा। मैं फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1.2 मिलियन माइनस 120,000 और इसके ऊपर 10% का रेट। तो ये आ जाएगा 108,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी 108,000 से। फिर उसके बाद डीजीआई डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर मेरा बैलेंस है 450,000 का, इसी का 10% निकाल लूँगा तो 45,000 आ जाएगा। सही है जी। अगली एंट्री मैं किस दिन पास करूँगा? एंट्री सर मेरी पास होगी 31 दिसंबर 2022 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? मेरा नेट बुक वैल्यू है 972,000 इंटू 10%। ये 97,200 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 97,200। फिर इसी दिन डीजीआई डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 405,000 की मेरे पास ग्रांट इनकम मौजूद है। इसका 10%, ये आ जाएगा 40,500। सही है जी। अच्छा जी सर, 31 दिसंबर 2022 के बाद मेरी प्रोडक्शन अब रुक गई 31 मार्च 2023 को। ठीक है। अब अगर प्रोडक्शन रुक रही है तो मतलब मुझे ग्रांट को रीपे करना है। पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, 31 मार्च 2023 तक मैं डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो डीजीआई डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से होगा सर? मेरे पास डीजीआई का रिमेनिंग बैलेंस है 364,500। इसका 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिगर आती है 9113। राउंडिंग ऑफ थोड़ा सा एक दो डिजिट शायद आगे पीछे हो जाए। खैर मेरे पास फिगर ये आती है। अच्छा, अब सवाल में क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट शैल बी रीपेएबल। सही है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट मतलब जितना काम हमने नहीं किया उसके हिसाब से हमने ग्रांट रीपे करना है। तो सर अगली एंट्री मुझे ये तो पता है कि रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की होगी।
सही है। अच्छा, ये एंट्री भी मुझे पता है क्या बननी है कि मैं कैश क्रेडिट करूँगा, मैं डीजीआई डेबिट करूँगा, और मैं रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम भी डेबिट करूँगा। सही है। मसला किस चीज़ का है सर? मसला है कि मुझे अमाउंट्स नहीं पता कि किस अमाउंट से फिगर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सवाल के पास चलते हैं। द प्लांट शेल बी डेप्रिशिएटेड, द कंडीशन अटैच टू द ग्रांट्स आर एज फॉलोज। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर? पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द ग्रांट शेल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेशम। सही, ये काम हमने करके देना था गवर्नमेंट को कि हमने प्रोडक्शन करनी थी रेशम की, फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। सर 4 साल तक हमने प्रोडक्शन करनी थी रेशम की। सवाल के हिसाब से कि अगर हमने 2023 के अंदर आके अपनी प्रोडक्शन रोकी तो प्रोपोर्शनेट रिपेमेंट करनी है। प्रोपोर्शनेट रिपेमेंट मतलब सर जितने का काम नहीं किया उतने की रिपेमेंट करनी है। मुझे सवाल ने कहा था कि 4 साल तक लगातार काम करना है, लेकिन मैंने काम कितना किया? 3 साल 3 महीने। सही, यानी अगर मैं इसको डिजिट्स में लिखूं तो 3.25 ईयर्स मैंने काम किया है आउट ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है सर, मुझे ग्रांट कितना मिला था? मुझे ग्रांट मिला था 500,000 का। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे पर ईयर ग्रांट का काम पता चल जाएगा कि इतना मुझे ग्रांट का काम करके देना है। लेकिन मैंने काम किया है सिर्फ और सिर्फ 3.75 मंथ्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3.75 मंथ्स का काम किया है तो इसका मतलब 0.275 ईयर्स का काम मैं नहीं कर पाया। 3.25 मंथ्स का अगर मैंने काम किया है तो 0.75 ईयर्स का काम मैं नहीं कर पाया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.75 से, 0.75 क्या है सर? 9/12 है। 9 महीने का काम मैंने नहीं किया। सही, तो अगर मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फिगर आती है 93,750 की। ठीक है जी। तो सर फिर से मुझे काम कितना करना था? 4 साल का काम करना था, लेकिन 3 साल 3 महीनों में काम रुक गया। 3 साल 3 महीने अगर मैं डिजिट्स में चेंज करूं तो 3.25 ईयर्स बनता है। 0.25 कैसे आया? ये 0.25 आता है बाय 3/12। अगर मैं 3 महीने काम करूं तो नंबर डिजिट्स वो बनते हैं 0.25 ईयर्स। ठीक है जी। 9 महीने का काम मैं नहीं कर पाया। इन नंबर टर्म्स मैंने 0.75 ईयर का काम नहीं किया। तो 500,000 को 4 से डिवाइड किया मैंने, तो पर ईयर का काम आया मेरे पास, और मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से उस नंबर से जितने का काम मैंने नहीं किया। तो वो फिगर आती है मेरे पास 93,750। मतलब ये वो अमाउंट है जो मुझे रीपे करनी है। 93,750 वो अमाउंट है जो मुझे रीपे करनी है। समझ में आती है सर ये बात? अच्छा, अब मैं आता हूँ किसके पास कि मैं इनको प्रोपोर्शनेट कैसे करूँ। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड मुझे यूज़ करना है, तो इसको प्रोपोर्शनेट करना है इन डीजीआई और इन रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। सही है जी। तो इसको प्रोपोर्शनेट करने का काम किस तरीके से होता है? जैसे लास्ट वाले सवाल में हमने किया था। सर ग्रांट है कितना हमारे पास? ग्रांट इज ₹500,000। सही, इतना ग्रांट हमें दिया गया है। तो अगर इसकी मैं ओवर द ईयर्स चेक करूं तो क्या होता? ईयर आते मेरे पास, बैलेंस ऑफ डीजीआई आता और ग्रांट इनकम आती। सर साल के शुरू में यानी 1 जनवरी 2020 में मुझे ग्रांट मिला था 500,000 का, और इस दिन मेरी कोई ग्रांट इनकम नहीं थी। 31 दिसंबर को आकर 31 दिसंबर 2020 को मैंने 50,000 की ग्रांट इनकम कमाई थी, जिसकी वजह से डीजीआई का बैलेंस मेरा हो गया था 450,000। फिर इसी तरीके से 31 दिसंबर 2021 को आके मैंने 45,000 की ग्रांट इनकम कमाई थी और मेरा बैलेंस हो गया था 405,000। नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2022 को मैंने फिर से ग्रांट इनकम कमाई थी 40,500 की, और मेरा डीजीआई का बैलेंस हो गया था 364,500।
31 मार्च 2023 2023 को मैंने इनकम कमाई 9113 की, तो इसकी वजह से मेरे DGI का बैलेंस रह गया 355,388। ये मेरा DGI का बैलेंस रह गया ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट। और ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट मैंने ग्रांट इनकम टोटल कितनी कमा ली है, 144,613। ठीक है जी। ये कब हुआ सर, जब मेरा ग्रांट था 500,000 का। अगर 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 मुझे ग्रांट मिला होता विद द अमाउंट दैट आई डिड नॉट हैव टू रीपे, तो ग्रांट वुड हैव बीन, कितना होता सर ग्रांट, 500,000 का ग्रांट था, इसमें से 93,750 मुझे वापस करने हैं, तो मेरा ग्रांट कितने का होना चाहिए था, 406,250 का। ये चीज समझ में आती है। तो अगर मेरे पास ग्रांट इतना होता, 406,250 का ग्रांट होता, तो इसकी क्या वर्किंग कुछ बन रही होती, और ये ग्रांट इनकम आ गया सर 1 जनवरी 2020 को मेरा ग्रांट होता 406,250 का, और इस दिन मेरी ग्रांट इनकम कोई नहीं होती। फिर जब 31 दिसंबर 2020 आता, तो इस 406,250 का 10% यानी 40625 ये मैं ग्रांट इनकम के तौर पे कमा लेता, और मेरी DGI का बैलेंस रह जाता 365,625 का। ठीक है। फिर उसके बाद आता 31 दिसंबर 2021, तो इस साल मैं इनकम कमाता 365,625 का 10%, जो कि बनता 36,563, और मेरा DGI का बैलेंस रह जाता 329,063 रुपीज़। फिर 31 दिसंबर 2022 आता, मैं फिर से इसका 10% कमाता, तो मेरे पास फिगर आती 32,906, और मेरा DGI का बैलेंस कितना रह जाता, 296,156। फिर जब आता 31 मार्च 2023, तो सर इस फिगर का 10% फॉर 3 मंथ्स में कमा लेता। ठीक है, 3 महीने काम किया ना, तो इस फिगर का 10% फॉर 3 मंथ्स में कमा लेता, तो मेरे पास फिगर आती 7404 की, जिसकी वजह से DGI का बैलेंस मेरा रह जाता 288,752 का। ठीक है जी। यहां तक मैंने DGI इनकम मैंने टोटल कितनी कमा ली, मैंने टोटल इनकम कमा ली है 117,498 की। सही है। तो सर ये वो इनकम है जो मैंने कमाई होती अगर मेरा ग्रांट होता 406,250 का, और इसी दिन जब मुझे रीपे करना है मेरे DGI का बैलेंस होता 288,752 का। तो सर अब क्या करें, दिस फिगर एंड दिस फिगर, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आता है 66,635 का। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस मुझे किसका लेना है, टोटल इनकम फॉर 500,000 ग्रांट एंड टोटल इनकम फॉर 406,250 ग्रांट। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आता है 27,115 का। समझ में आती है सर ये बात। तो मेरी एंट्री भी इन्हीं फिगर से पास होनी चाहिए। 66,635 से DGI मेरा डेबिट हुआ, और 27,115 से रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम हो गया। यहाँ तक समझ में आता है सर। तो अगर मैं चेक करूं इन दोनों फिगर्स का, अगर मैं सम करूं तो वो बनता है 93,750, मतलब मेरी एंट्री सही पास हो गई। सही है जी। अच्छा, अब ये कहानी हुई थी 31 मार्च 2023 को, मुझे जाना है 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है जी। तो अगली एंट्री मैं पास करूंगा 31 दिसंबर को 2023। एंट्री पास हो रही होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट
तो किस फिगर से पास होगी? 972,000 का मेरे पास एसेट बचा है, इसका 10% 97,200 से ये एंट्री पास हो जाएगी। नहीं, 874,800 का बचा है। 874,800 का एसेट बचा है और इसके हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 87,480 की। सही है। अच्छा, फिर वही बात, ज़रा सवाल के पास अगर चलें, अभी तक जितना हमने काम किया है। सर मुझे ग्रांट मिला था 500,000 का, इसमें से 50,000 पहले मैंने ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किए, फिर इसके बाद 45,000 मैंने ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद 40,500 मैंने ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद 9,113 रुपीज़ मैंने ग्रांट में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद 66,635 मैंने रिवर्सल ऑफ ग्रांट, डीजीआई का रिवर्सल किया फॉर द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। तो अगर इन सारी चीज़ों को नेट करूं मतलब 500,000 का डीजीआई माइनस 50,000 की ग्रांट इनकम माइनस 45,000 की ग्रांट इनकम माइनस 40,500 की ग्रांट इनकम माइनस 9,113 की ग्रांट इनकम और माइनस 66,635 की ग्रांट रीपेमेंट, तो मेरे पास डीजीआई का एक बैलेंस बच जाता है जो कि है 288,752,000। ये बैलेंस मेरा रह गया आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। तो इसका 10% फॉर 9 मंथ्स मुझे ग्रांट इनकम में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। फिगर सर मेरे पास आती है 21,656। सही है जी। अब क्या करना है सर मुझे? अब मुझे बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L फॉर द ईयर 2020, 2021, 2022 एंड 2023। ठीक है। क्या क्या चीज़ आएंगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, ग्रांट इनकम आएगी, रिवर्सल ऑफ ग्रांट आएगा। कितने से सर ये फिगर्स आ रही होंगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मैंने सालों में चार्ज किए वो थे 120,000, 108,000, 97,200, 87,480। ठीक है जी। ग्रांट इनकम मैंने कितनी रिकॉग्नाइज करी सर? 50,000, 45,000, 40,500। और तीसरे साल में रीपेमेंट से पहले मैंने रिकॉग्नाइज करी थी 9113, रीपेमेंट के बाद मैंने रिकॉग्नाइज करी 21,656 की। तो टोटल ग्रांट इनकम मैंने जो इस साल में रिकॉर्ड करी वो हुई 27,115 की। ओ सॉरी, 30,769 की। सही है। अच्छा, इसी साल मैंने रिवर्सल भी किया था। कितने से रिवर्सल किया था? 27,115 से। तो 27,115 की रिवर्सल भी आ गई। सही है। अब मैं बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट 2020, 2021, 2022, 2023। सर प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स तो वैसे ही रहेंगे जो हमने पिछले सालों में बनाए हैं, वहीं से जाके देख लेते हैं। सर 120,000 की कॉस्ट शो होती रहेगी, 120,000, 228,000, 325,000 और 412,680 की। ये तो एक्सट्रैक्ट में कोई चेंज आना ही नहीं है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डीजीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखा रहा हूँ आपको। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में मेरे पास आ रहा होगा डीजीआई। सर ईयर 0 पे 500,000 का ग्रांट मिला था, 50,000 कन्वर्ट किया मैंने, तो मेरे पास ईयर 1 पे 450,000 रह गया। ईयर 2 में 405,000 रह गया आफ्टर रिकग्नाइजिंग एन इनकम ऑफ 45,000।
फिर उसके बाद मेरे पास रह गया 364,500 का। और 2023 में कितना रहा होगा सर, कैसे पता चलेगा? 50,000 में से ये सारी फिगर्स माइनस कर ली, दिस, या फिर डायरेक्ट कर लें सर, आपने ग्रांट इनकम कितने पे कैलकुलेट करी, 288,752 पे आफ्टर द रीपेमेंट, और उसमें से इतना पोर्शन आपने ग्रांट इनकम में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास डीजीआई का बैलेंस रह जाएगा 276,208। और यहाँ पे आके सर हमारे सवालात ख़त्म हुए। सर थोड़ा सा लेंदी सवाल था, उम्मीद है इसीलिए मैंने आपको ये सवाल 3 टुकड़ों में करके 3 अलग अलग वीडियोस में बना के दिया है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।